हेलो एंड वेलकम टू संसार ग्रीन। मैं हूं पंकज, सीनियर हॉर्टिकल्चर कंसल्टेंट। आज के वीडियो में मैं आपको मॉस ग्रास के बारे में बताऊंगा। मॉस ग्रास क्या होता है, उसे आप कैसे पा सकते हैं और उसका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उससे पहले नए दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें। चलिए आप मॉस ग्रास की एक झलक देख लीजिए और साथ ही साथ मैं उनकी डिटेल आपको बताता चलूँगा। मॉस मूल रूप से ब्रायोफाइट्स हैं और ये हमारे लिए प्रकृति का अनमोल उपहार हैं। प्रकृति ने मानो हमारे लिए मखमली कालीन बनाया है। मॉस में फूल नहीं होते हैं। ये मखमली चादर की तरह धरती या दीवारों पर बरसात के दिनों में फैलती जाती है। फूल नहीं होने के बावजूद ये बेहद खूबसूरत नजर आते हैं। फूल नहीं आते तो इनमें बीज भी नहीं होते होंगे। फिर आप सोचेंगे कि ऑनलाइन सीड्स तो इनके मिलते हैं। दरअसल मॉस में स्पोरोफाइट्स होते हैं, यानी नेकेड सीड होते हैं जिन्हें सुखाकर रखा जा सकता है और जब अनुकूल मौसम में पानी मिलेगा तो ये फिर से हरे भरे हो जाएंगे। इन्हें बड़ी ही आसानी से निकालकर किसी दूसरी जगह पर आप ग्राफ्ट भी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि घास वाली लॉन बनाना एक महंगा शौक है और यह सिर्फ पैसे वालों के लिए ही संभव है। उसकी काफ़ी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। आपको लॉन मोवर जैसे महंगे मशीन खरीदने पड़ते हैं और फिर उसे ऑपरेट करने के लिए भी एक आदमी चाहिए। मगर यह मॉस कभी मेंटेनेंस आपसे नहीं मांगती, बेतरतीब कभी नहीं बढ़ती। इसे काटने के लिए आपको किसी लॉन मोवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि खर्चा जीरो। सबसे बड़ी बात यह है कि यह आपके आसपास की हवा को शुद्ध करने की गारंटी देती है। यह हानिकारक केमिकल्स को हवा से सोख लेती है और मिट्टी को उर्वरक बना देती है। इसमें फिसलन जरा भी नहीं होती है। कई बार लोग मॉस और काई में कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों एक चीज़ें नहीं हैं। काई में फिसलन होती है जबकि मॉस कालीन की तरह होती है। यह नमी को सोख लेती है और आपको किसी भी हाल में फिसलने नहीं देगी। हाँ, इन्हें धूप से थोड़ी परेशानी जरूर होती है। तेज धूप में मॉस खराब हो जाते हैं, पर इसका भी अपना एक फायदा है। अगर आपके यहाँ थोड़ी भी ऐसी जगह है जहाँ प्रॉपर धूप नहीं आती है तो उसे आप मॉस वाली लॉन में तब्दील कर सकते हैं। हर शौक महंगा हो जरूरी नहीं और आपके शौक में बजट आड़े आ जाए ये संसार ग्रीन होने नहीं देगा। बागवानी में इन दिनों मॉस का खूब इस्तेमाल होता है। मॉस स्टिक आप इससे बना सकते हैं जो कि आपके पौधों को सहारा भी देगा और नमी भी देगी। मॉस स्टिक तो आपने जरूर देखा होगा। बोनसाई पॉट में भी इनकी कालीन बिछा दी जाए तो पौधे को नमी भी मिलेगी और जंगल जैसा प्राकृतिक नज़ारा भी आपके बोनसाई पॉट में तैयार हो जाएगा। इन्हें खास वाटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हाँ, ये सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन को सबसे बेहतर ढंग से रोकते हैं। मॉस की कालीन पर नंगे पांव टहलना आपको सुखद एहसास देगा। इतना ही नहीं, मॉस पर नंगे पांव टहलना आपको माइग्रेन, सर दर्द और तनाव से भी राहत देगा। ये नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी होते हैं। आप मॉस को इंडोर पॉट में भी लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये सूख कर भूरे हो जाएं तो भी ये कभी मरते नहीं हैं। डॉर्मेट यानी कि नींद की अवस्था में चले जाते हैं। जब कभी भी अनुकूल मौसम इन्हें मिलेगा तो ये फिर से हरे हो जाएंगे और इस अवस्था में आप इन्हें 20 साल तक संरक्षित रह सकते हैं। मैंने नहीं सुना कि कोई बीज इतनी लंबी अवस्था तक रखा जा सकता हो। इन्हें ग्राफ्ट करना या इनकी ग्राफ्टिंग करना भी बहुत आसान होता है। इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर फैलाकर मिट्टी में लगा दीजिए और हल्की वाटरिंग कीजिए तो बहुत जल्दी इनमें जड़ें आ जाती हैं और ये फैलकर महीने भर के अंदर ही एक चादर जैसी बिछ जाएंगे जो देखने में बहुत शानदार लगेगा। प्रकृति की रक्षा कीजिए, धरती को हरा बनाने में हमें सहयोग कीजिए। धरती आपकी भी तो है। खुश रहें और सबको खुशहाल रखें। कैसी लगी आपको आज की वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही हमें कमेंट करके ये भी बताइए बागवानी से जुड़ी कोई भी जानकारी जो आपको कहीं नहीं मिल रही है, हमें ज़रूर कमेंट करें और हमसे पूछिए।
तक बाय बाय।